इस लेसन में हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग ट्रांजैक्शंस इन टी अकाउंट्स। जो लास्ट लेसन हमने डिस्कस किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि हम ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं। जितने भी लेजर्स अकाउंट होते हैं हमारे पास यानी टी अकाउंट होते हैं उसका हम एंडिंग बैलेंस लिख लेते हैं और ये हमारे पास ट्रायल बैलेंस हो गया। ये इसकी डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड में आपने सारे एसेट्स के एंडिंग बैलेंस लिखने होते हैं, जबकि क्रेडिट साइड में आपने लायबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी के हमने लिखने होते हैं एंडिंग बैलेंसेस। और एट द एंड आपको क्या होना चाहिए, दोनों ये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल होनी चाहिए। लेकिन मैंने आपसे ये कहा था कि एक ट्रायल बैलेंस ये शो नहीं करता कि आपने सारे ट्रांजैक्शंस 100% सही रिकॉर्ड किए हैं लेजर में। ये सिर्फ आपको एक्यूरेसी, मैथमेटिकल एक्यूरेसी बताता है। अगर आप में यहाँ कोई एरर हो गई, कोई अमाउंट आपने डेबिट में लिख रही थी, सेम अमाउंट आपने क्रेडिट में लिख दी, तो भी आपका ट्रायल बैलेंस इक्वल ही आएगा। देखिए यहाँ मैंने क्या लिखा है, अ लिस्ट ऑफ लेजर बैलेंसेस। ये लेजर बैलेंसेस हैं। द टोटल ऑफ द डेबिट बैलेंसेस शुड इक्वल टू द टोटल ऑफ द क्रेडिट बैलेंसेस, यानी डेबिट और क्रेडिट दोनों सेम होने चाहिए। दिस प्रूव्स द मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर। ये सिर्फ मैथमेटिकल एक्यूरेसी बताता है। इट वेरीफाइज दैट डेबिट अमाउंट वाज रिकॉर्डेड फॉर ईच क्रेडिट अमाउंट। यानी मैंने आपको जैसे बताया था कि जो अमाउंट आपने डेबिट में हम रिकॉर्ड करते हैं, सेम अमाउंट, ये सपोज डेबिट है और ये क्रेडिट है, अगर आप यहाँ 500 लिख रहे हैं तो आपने क्रेडिट में भी 500 लिखना होगा। ये नहीं है कि आप यहाँ 600 लिख दें या 700 लिख दें। तो यही डबल एंट्री अकाउंटिंग है। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ द डबल एंट्री अकाउंटिंग, राइट। अब क्या है, मैं आपको ये बताती हूँ। एक ट्रांजैक्शन है, सिंपल ट्रांजैक्शन है कि अगर हम उसको गलत अकाउंट में रिकॉर्ड कर देते हैं तो भी हमारा ट्रायल बैलेंस इक्वल ही आएगा। जैसे लास्ट लेसन में हमने डिस्कस किया था कि ये हमारे पास एक ट्रांजैक्शन था, राइट, अगस्त 3 को, और वो जो ट्रायल बैलेंस मैंने अभी आपको दिखाया है वो जुलाई 31 को बनाया था। अब अगस्त 3 को क्या है कि रिसीव्ड 500 कैश फ्रॉम कस्टमर्स एज पेमेंट ऑफ द मेंबरशिप। ये ट्रांजैक्शन था हमारे पास। तो एक्चुअल क्या होना चाहिए, इस ट्रांजैक्शन को रिसीव्ड 500, हमने कैश रिसीव किया है, तो ये हमारे पास होना चाहिए डेबिट में 500 एक्चुअल। और क्या हुआ हमारा, हमने रिसीव अकाउंट रिसीवेबल में हमारे 2000 था, ये बैलेंस था हमारा जुलाई 31 को। अब हमने 500 रिसीव कर लिए हैं तो एंडिंग बैलेंस हमारा 1500 रह गया। इट मींस का इसका क्रेडिट क्या होना चाहिए था, अकाउंट रिसीवेबल। ये करेक्ट एंट्री है इसकी कि कैश आ गया, रिसीवेबल हमने एक क्लाइंट से 2000 लेने थे, उसने हमें 500 दे दिया तो बाकी 1500 रह गए। तो एक्चुअल ये है, ये जो मैंने दो बनाए हैं ये सही है कि ये एंडिंग बैलेंस है जुलाई 31 का। अब ट्रायल बैलेंस में भी देख सकते हैं। और ये हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस है, ये भी ट्रायल बैलेंस से आप देख सकते हैं, राइट, सॉरी बैलेंस शीट से जो जुलाई 31 की थी, राइट। ये मैंने आपको लास्ट लेसन में बताया था। अब क्या है, ये हमारा एग्जैक्ट करेक्ट ट्रांजैक्शन ये है इसका। इसमें होना चाहिए 500 डेबिट साइड पे आने चाहिए कैश के, और हमारा एसेंस जब डिक्रीज होता है तो मैंने आपको बताया उसको हमने क्रेडिट साइड पे लिखना है। इसका बैलेंस 500 होना चाहिए, 1500 होना चाहिए, इसका 6525 होना चाहिए। ये हमने डिस्कस पहले भी कर लिया था, राइट ट्रांजैक्शन ये है। लेकिन हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर गलती से हमने गलत ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दिया, सपोज हमने अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट कर दिया, ये भी एसेट अकाउंट है हमारे पास, इसको हमने 500 से डेबिट कर दिया गलती से, और कैश को हमने, ये कैश जो हो 500 डेबिट होना चाहिए, गलती से हमने इसको क्रेडिट कर दिया। तो क्या होगा, ये देखें ये रॉन्ग है ये दोनों, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए लिखे हैं। गलती से मैंने यहाँ लिख दिया, राइट, और यहाँ पे रिसीवेबल यहाँ होना चाहिए, हमने बाय मिस्टेक यहाँ लिख दिया, गलती से यहाँ लिख दिया। तो क्या हुआ, देखें होना क्या चाहिए था इसका बैलेंस 1500 अकाउंट रिसीवेबल का। अब क्या है, अगर हमने 500 की अमाउंट यहाँ लिख दी तो आप कहेंगे कि 500 का ही डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन उसका डबल इफेक्ट होता है। आपको यहाँ मैंने शो करके बताया, अगर हमने गलती से 500 यहाँ लिख दिया तो अब अकाउंट रिसीवेबल, इट मींस कि अब हमने 2500 रिसीव करने हैं कस्टमर से, एक्चुअल कितने करने हैं 1500, लेकिन अगर हमने बाय मिस्टेक 500 डेबिट साइड में लिख दिया तो देखिए 1000 का फर्क पड़ता है, जो भी अमाउंट है उसकी डबल का फर्क पड़ेगा। अब हम कहेंगे कि हमने तो 2500 लेने हैं, यहाँ क्या है, गलती से हमने इसको 500 यहाँ लिख दिया, तो
होना क्या चाहिए, आप कहेंगे कि 500 है तो 500 का डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन आप यहाँ देखें कि 1000 का डिफरेंस हो गया। हमारा होना चाहिए था 6525 एक्चुअल कैश बैलेंस, लेकिन 500 को गलती से यहाँ लिखने से 1000 डबल का डिफरेंस होता है। तो अब हमारे पास कैश बैलेंस आ गया 5525। राइट, ये दोनों हमारे पास एसेट्स अकाउंट है, हमने एक को क्रेडिट कर दिया, एक को डेबिट कर दिया। जब हम इसका टोटल करेंगे तो देखें, अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ ये सारे ट्रांजेक्शन मैंने लिखे हैं। कैश जो हमने लास्ट लेसन में डिस्कस किया था, ये 500, ये करेक्ट है, ये राइट ट्रांजेक्शन है। तो कैश का बैलेंस क्या होगा, 12,785। ये पार्ट 2 है, इसलिए आपको पार्ट 1 भी देखना होगा ताकि आपको मालूम हो ये अमाउंट्स कहाँ से आई हैं। ये मैंने करेक्ट किया, करेक्ट एंट्री की है। यहाँ 2000 हमने रिसीव करने थे, 500 हमने रिसीव कर लिए अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। तो हमारे पास एंडिंग बैलेंस हुआ अकाउंट रिसीवेबल का 1500। ये करेक्ट है, लेकिन बाय मिस्टेक हमने क्या किया है कि इसको हमने मैं आपको ये पार्ट समझा रही हूँ। बाय मिस्टेक क्या किया है कि हमने 500 यहाँ कर दिया और अकाउंट रिसीवेबल को यहाँ कर दिए। तो क्या होगा कि अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस 2500 हो गया, कैश का बैलेंस जो 12,785 होगा एट द एंड ऑफ द मंथ, अब हमारे पास हो गया 11,785। 1000 का डिफरेंस होगा। याद रहे कि अगर आपने गलत जगह लिख दिया, डेबिट में लिखना था क्रेडिट में लिख दिया, क्रेडिट में लिखना था डेबिट में लिख दिया, तो उसका इफेक्ट डबल होता है, उस अमाउंट से नहीं होता। यहाँ मैंने आपको प्रूफ करके भी दिखाया है। राइट, अब आगे चलते हैं। तो यहां मैंने लिखा है कैश और अकाउंट रिसीवेबल और ट्रायल बैलेंस पे उसका क्या इफेक्ट हुआ। करेक्ट बैलेंस क्या होना चाहिए था, 12,785। इनकरेक्ट बैलेंस क्या हो गया, 11,785 माइनस 1000 का डिफरेंस हो गया। कैश अकाउंट आपका 1000 ज्यादा होना चाहिए था, ये 1000 कम हो गया गलत करने से। अकाउंट रिसीवेबल का करेक्ट बैलेंस 1500 होना चाहिए था, लेकिन हमने उसको गलत साइड पे कर दिया, तो ये 1000 से इंक्रीज हो गया। यहाँ मैंने यही लिखा है। और अब जो आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे ये बैलेंसेस यूज करके, तो भी आपका टोटल यही आएगा, लेकिन देखें इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो ट्रायल बैलेंस आपको ये नहीं बताता, मेरा कहने का यही मकसद है आपको समझाने का, ये सिर्फ मैथमेटिकल एक्यूरेसी प्रूफ करता है, ये नहीं बताता कि आपने सारे ट्रांजेक्शन सही किए हैं। देखिए यहाँ में हमने ट्रांजेक्शन गलत किया, लेकिन उसका इफेक्ट यहाँ नेगेटिव हो गया, यहाँ पॉजिटिव हो गया, दोनों कैंसिल हो गए, एट द एंड आपके पास कोई चेंज नहीं होगा। राइट, अब मैंने आपके लिए यहाँ पे ये एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम बनाया है। ये एक बैलेंस शीट है, जून 3 की कर लें, या इसको हम ऐसा करते हैं जून 30 करते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट तो स्पेसिफिक डेट को बनती है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। इसको जून 30 करें। ये इसके बैलेंसेस हैं। अब आपने क्या करना है, रिक्वायरमेंट क्या है, इसके टी अकाउंट्स ओपन करने हैं। कितने टी अकाउंट आपने ओपन करने हैं, जितने ये सारे अकाउंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 टी अकाउंट आपने ओपन करने हैं। उसमें ये बैलेंसेस, जून 30 के बैलेंसेस आपने अप्रोप्रिएट अकाउंट में लिखने हैं। उस देखें यहाँ ये रिक्वायरमेंट्स भी है, क्या है कि प्रिपेयर अ टी अकाउंट फॉर ईच अकाउंट, ये आपने करना है। उसके बाद ये ट्रांजैक्शंस मैंने आपके लिए लिखे हैं, ये ट्रांजैक्शंस जो मैंने आपको लास्ट लेसन में समझाया है कि कैसे आपने एंटर करने हैं टी अकाउंट में, उसमें आपने एंटर करने हैं। उसके बाद उस टी अकाउंट का आपने बैलेंसेस मालूम करने हैं, एंडिंग बैलेंसेस मालूम करने हैं। जब आपको एंडिंग बैलेंसेस मालूम हो जाए, उसके बाद आपने ट्रायल बैलेंस बनाना है, और ट्रायल बैलेंस के बाद आपने न्यू बैलेंस शीट बनानी है। तो इस बैलेंस शीट के जो एंडिंग बैलेंस होंगे और इसके एंडिंग बैलेंस होंगे वो डिफरेंट होंगे। राइट, ये ट्रांजैक्शन है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। कोई ट्रांजैक्शन समझ में नहीं आया, आप मुझसे पूछ सकते हैं। साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।